हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। गौरव क्लासेस बाड़मेर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का अंतिम टॉपिक जो घन और घनाभ रह चुका था। आज उसे हम पूरा करेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले मैं कुछ इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। घन क्या होता है? घन एक आयताकार मान लो या फिर उसे एक वर्ग मान लो, उसे घन कहा जाता है। जैसे ये एक घन हो गया, ठीक है। ये एक घन हो गया। अब इस घन के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या क्या चीजें होती है? 3 चीजें होती है, वो आपको ध्यान रखना है। जिसमें 6 सतह होती है। इसमें सतह कौन कौन सी है? इसमें देखिए, एक, पहले यहाँ पे लिख देते हैं 6। आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें 6 सतह होती है, 12 किनारे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और क्या होता है? 8 क्या होते हैं? कोने। 8 कोने हो जाते हैं, ठीक है। अब इस घन में हमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? 6 सतह। 6 सतह कौन कौन सी होती है? जैसे एक ये वाली सतह हो गई, एक ये हो गई 2, और एक इसके विपरीत होगी वो 3, और एक ये, मतलब एक ये वाली है ऊपर, तो इसके नीचे भी एक सतह होगी, ठीक है। एक यहाँ पर है सामने, तो इसके विपरीत भी एक सतह होगी, 4। और एक यहाँ पर सतह है, इसके सामने भी एक सतह होगी। यानी आपने एक लूडो आपने खेला होगा, उसमें पासा देखा होगा, उसमें 6 सतह होती है। 1 2 3 4 5 6 तक गिनती होती है, वही सतह कहलाती है, ठीक है। अब सतह की बात हो गई है। अब बात करेंगे 12 किनारे। किनारे कौन कौन से? देखिए, एक तो ये बाउंड्री है ना, ये वाली, ये किनारे होते हैं, ठीक है। इसमें ये 4 किनारे ये हो गए, 2 ये है, तो 2 इसके विपरीत होंगे, 8, 8 9 10 11, और एक और डंडी होगी, मतलब एक और किनारा हो जाएगा। ये हमारे 12 किनारे हो गए, ठीक है। इस कहने का मतलब यह है कि हमें जो याद रखने वाली चीज है, ये किनारा होता है, ये लाइन, और सतह होती है, जो ये जगह होती है बीच में, उसे सतह कहा जाता है। अब बात करेंगे कोने की। कोना क्या होता है? जो अंतिम छोर होता है, अंतिम ये बिंदु, सीमा, ये 8 कोने हो जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 ये, और 4 नीचे, 8 कोने हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे कुछ प्रश्नों के साथ, और उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे और उन्हें समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? एक घन की भुजा 15 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने समान घनाकार टुकड़े हो सकते हैं? ठीक है। हम क्या करेंगे, मतलब ऐसे प्रश्न लेके आएंगे जो परीक्षा में आते हैं, एक एक प्रश्न को समझेंगे जो परीक्षा में आने लायक हो, ठीक है। अब इस प्रश्न को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहले हम घन बनाएंगे एक छोटा सा। पहले हम घन के माध्यम से समझेंगे, इसे छोटा बनाते हैं ताकि समझ में आसानी से आए, ठीक है। ये घन हो गया। प्रश्न में क्या पूछा है? एक घन की भुजा 15 सेंटीमीटर है। मतलब ये घन है, इसकी भुजा जो है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसने क्या कहा? 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने समान घनाकार टुकड़े हो सकते हैं? मतलब इनके टुकड़े करने हैं 3 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 का 3 से भाग देंगे, तो 5 सेंटीमीटर, 5 बार टुकड़े करेंगे, तब हमें ये चीज मिलेगी। कहने का मतलब है कि 15 सेंटीमीटर का एक भुजाकार एक घन है, ठीक है। भुजा एक घन बना हुआ है, उसे हम 3 सेंटीमीटर भुजा वाले ऐसे कितने टुकड़े करेंगे? तो 3 सेंटीमीटर के जो भुजा वाले टुकड़े प्राप्त होंगे हमें। तो ऐसे टुकड़े हम 5 बार करेंगे, तब जाके हमें ये चीज प्राप्त होगी। कैसे? देखिए, जैसे यहां से टुकड़े किए, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, 4 बार टुकड़े करेंगे तो हमें 5 मिलेंगे, ठीक है। 3 बार टुकड़े करोगे तो हमें 4 चीज मिलेगी। कहने का मतलब, जैसे ये पेन है,
हम इसको 2 भाग में करेंगे, हमें इसके 2 भाग चाहिए, तो हमें इसे कितनी बार टुकड़े करेंगे? तो एक बार टुकड़ा करेंगे तब 2 भाग मिलेंगे। वैसे 4 बार टुकड़े करेंगे तो 5 मिलेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे टुकड़े करेंगे। ठीक है, ये हो गए टुकड़े। अब यहां से टुकड़े करेंगे। आज ये अपना अंतिम टॉपिक है, उसके बाद नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अब देखिए 5 सेंटीमीटर वाले हमने कितनी बार कितनी बार हमने इसके भाग किए हैं, टुकड़े किए हैं? 3 बार किए, एक ऊपर की साइड, एक सामने और एक दूसरी साइड, मतलब 3 बार टुकड़े किए हैं। तो ये 5 5 कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ये 25 हो गए, ऊपर भी 25, यहाँ पे 25, तो ये 25 हो जाएंगे। तो मतलब 3 बार तीनों जगह टुकड़े किए हैं, इसका हम क्यूब करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है अगर हमने 3 जगह यहाँ पर टुकड़े किए हैं तो इसकी 3 सतह और भी होगी, वहां पे भी हम टुकड़े करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? 125। जैसे यहां पर हमने क्या किया, टुकड़े किए। ठीक है, 3 जगह टुकड़े किए, तो हम इसका क्यूब कर देंगे। 5, जो हमारा आंसर 5 आया था उसको हम क्यूब करेंगे, तो हमारा ये आंसर 125 आ जाएगा। मतलब हमें ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, 3 जगह हमने देख लिया, टुकड़े हो गए। अब पीछे 3 की और तीनों जगह और होगा, तो उसका आंसर 125 ही आना है। इसलिए हमने क्या किया, कितने टुकड़े करने थे? 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समान घनाकार टुकड़े करने थे, तो हमने 15 का भाग 3 में दे दिए, तो 5 सेंटीमीटर हम टुकड़े करेंगे हर जगह से। तो कुल टुकड़े कितने हो जाएंगे? 125 टुकड़े हो जाएंगे। अब हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। आज हम केवल 2 ही क्वेश्चन लेंगे, एक करवा दिया है, दूसरा ये प्रश्न है, उसके बाद हम कल क्लास लेंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, एक ठोस घन के 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 64 समान घनाकार टुकड़े किए जाए, उस बड़े घन की भुजा कितने सेंटीमीटर होगी? वही हमें डायग्राम बनाना, मतलब घन बनाना है, बड़ा बन जाता है बार बार, 1 मिनट। ठीक है, ये हमने घन बना दिया। अब इसने क्या पूछा है, देखिए 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 64 समान घनाकार टुकड़े किए जाए। मतलब पहले प्रश्न में क्या था, टुकड़े कितने किए हुए वो दिया हुआ नहीं था, वो हमने ज्ञात किया था। अब इसमें टुकड़े दिए हुए पहले से 64। अब 64 टुकड़े मतलब घनाकार किए है इसने, 64 घनाकार टुकड़े हुए इस घन के, तो किस आधार पर हुए, मतलब किस आधार पर हम इसने इस जो घन को काटा है, तो हमें 64 समान घनाकार टुकड़े मिले हैं। जैसे 64 का वर्ग क्या होता है, घनमूल क्या होता है, क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब करेंगे तब क्या आएगा? 64 आएगा। तो कहने का मतलब है कि हमने यहां पर कितने टुकड़े किए, जब तब जाके 64 समान घनाकार टुकड़े मिले हैं। 4 टुकड़े किए हैं हर जगह से, तभी हमें 64 बार मिले हैं टुकड़े, ये 4 बार। ये ठीक है। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 4 8 12 16, 16 यहां से टुकड़े किए, 16 यहां से किए और 16 यहां से, मतलब 4 बार किए, पूरा लेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप अगर इनको गिनेंगे तो भी आपका आंसर 64 आएगा। अब 64 आया है, कैसे आया? हमने 4 बार टुकड़े किए तब जाके हमारा 64 आया है। और दूसरा तरीका ये है, जैसे इसने पूछा है 64 समान घनाकार टुकड़े किए है, तो 64 का क्यूब क्या होता है, 64 का जो घन होता है वो क्या होता है, 4 का क्यूब करेंगे तब जाके हमें 64 प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब है 4 घनाकार हमने हर जगह से टुकड़े किए, 4 घन के टुकड़े किए हैं। अब क्या करना है, टुकड़े किए जाने पर उस बड़े घन की भुजा कितने सेंटीमीटर होगी? अब एक बड़ा घन है, उसकी भुजा कितनी होगी?
उसकी भुजा जैसे पहले उसमें दी हुई थी, अब इसमें भी हमें जो घन की भुजा मतलब ये पूरा घन है, इसकी हमें भुजा ज्ञात करनी है, कितनी होगी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर 4 है, 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो वही अपना हमारा आंसर आ जाएगा। 4 × 5 करेंगे तो 20 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इस घन की जो भुजा की जो इस घन की भुजा है कितने सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर भुजा हो जाएगी। आज के लिए वीडियो इतना ही, कल नए वीडियो के साथ नए प्रश्न के साथ आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।